सभी सहयोगी मंत्रालय में और एमआईटी में मेरे सभी सहयोगी, आज की सुबह का सबसे स्ट्राइकिंग था, आपने जो तमाम शेर वेर पढ़ रहे थे, जरा बता दीजिएगा कहाँ से लिया है, मैं भी उसकी कॉपी रखूँगी। अच्छी शायरी थी और बहुत वो दूसरा ये कि आज की ये सारी सुबह अतिशयोक्तियों से भरी हुई और दरअसल हमेशा मैं ये मानता रहा हूँ कि आप अपना काम करिए और घर जाइए और कुछ मतलब नहीं, और वही विश्वास मेरा रहा भी और आप सबों ने भी इस विश्वास को बनाए रखने में मेरी मदद की। जब आपको कहा गया तो आपने काम किया भी। पब्लिक लाइफ में थोड़ी दिक्कत तो आती है, हमेशा ही आती है। कभी किसी से भी आप पूछिए जो नौकरीशुदा आदमी है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि बड़ा स्मूथ रहा है। हर जगह तकलीफें होती रहती हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन आगे काम करता है और आगे बढ़ जाता है। कभी कई बार असफल भी होता है, कई बार बिल्कुल छोड़ भी देना पड़ता है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग चीजें सुलझी या ऐसा हो गया, तो किसी एक व्यक्ति की वजह से ये नहीं है, न तो सिर्फ मेरी वजह से, न तो सिर्फ किसी भी एक व्यक्ति की वजह से। मंत्रालय में पहले ललित और फिर असित, तो ललित का अपना एक लालित्य था, असित मतलब होता है अनडिवाइडेड, तो ही कंप्लीटली डेडिकेटेड टू व्हाटएवर इशूज आर एट हैंड। और सिर्फ जीएसटी नहीं, हमारे सभी लोग जो मंत्रालय में और बाहर में काम करते रहे हैं, उन सबों ने मेरा बहुत अनक्वेश्चनेबली, बिना सवाल पूछे और बिना किसी शक शुबा के मेरा साथ दिया। ऐसा भी नहीं कि हम जो सोचे वो सही ही रहा हो, लेकिन साथ जरूर दिया है हमारा। लोगों का भी साथ रहा है, जैसे आप जिक्र में मेरे ख्याल में प्रकाश वैद्य कह रहे थे, एन झा का जिक्र उन्होंने किया, बड़ी इंटरेस्टिंग है। झा उखरूल में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। उस दौरान मणिपुर में आतंकवादी समस्याओं को लेकर बहुत उलझन थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, और उनको एनवाई केस इसीलिए याद था कि उस माहौल में भी एनवाई केस का जो भी यूनिट वहां उस वक्त रहा होगा, ये डीसी थे मेरा ख्याल है 87, 88 वगैरह में काम करते रहे थे। तो ये हम लोगों की जो राय बनी, या ब्यूरोक्रेट्स की, या जिसकी भी जो राय बनी, वो आपके काम से ही बनी है, किसी के कहने से नहीं बनी है। खुद मेरा अपना भी था, मैं अपनी पहली पोस्टिंग एक कैलिपी में, चेरतला एक वहाँ का तहसील है, तो चेरतला में एक एनआईसी लगा हुआ था, तो मैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का वहाँ था। और जो भी एनवाई केस के जो लोग उस समय रहे होंगे, तो कभी आए, हमारे कलेक्टर से बातचीत हो रही थी, तो ये मतलब उस समय का जो मेरा जवाब था, भाई एनवाई केस कौन सी चिड़िया है, ये मैंने पूछा था, क्योंकि कुछ भी पता नहीं था। और बहुत अच्छा वो एनआईसी, जितने उन दिनों शायद 2 हफ्ते का होता था या लंबा पीरियड होता था, जितने भी दिनों में रहा हो, तो सेंट माइकल्स कॉलेज चेरतला में मुझे अभी भी याद है। तो हम में से हर व्यक्ति अपना एक पुराना कहीं न कहीं कुछ एसोसिएशन था। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब का जिक्र किया, तो वो भी कहे कि यार मैं जब डीएम था उस समय बड़ा बढ़िया काम करते थे, तो हर एक के मन में यही था। तो हमारी राय तो बाद में बनी, लेकिन पहले आपका काम आगे बढ़ के बोलता गया। आज मैं यही बात आपसे दोबारा करना चाहता हूँ कि आगे भी आपका काम ही बोलेगा, बाकी चीजें नहीं बोलेंगी। तो आप अपना काम करें, काम करने में कठिनाइयां आती रहेंगी, स्वरूप बदल गया होगा 20-30 साल पहले और आज के। आप किस तरह का काम करते हैं, किन हालात में काम करते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं, ये सब चीजें बदलती रहेंगी फिलहाल, लेकिन काम चलते रहना चाहिए और काम होते जाना चाहिए। वहां ये न लगे कि आज मैं ये बहुत दावे से ये भी कह सकता हूँ कि
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी लगता है कि NYPS को अगर कह दिया जाएगा तो हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विश्वास है जो आप सब लोग अपने कार्य की। और समर इंटर्नशिप का तजुर्बा था, आपके लोग थे या NSS के लोग थे, इसको हम एक दूसरे रूप में स्टेबलाइज भी करने जा रहे हैं NSS में। तो फिर से वही बात कि आपने अपना, बल्कि मंत्री जी को अब ये लगता है कि जब आप इतना काम कर रहे हैं तो लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, DM SP को तो समझ में आ रहा है, लेकिन औरों को क्यों नहीं पता चल रहा है। मतलब ये है कि ये थोड़ा सा विरोधाभासी है कि हीरे को बताना पड़ता है कि मुझे चमक है, तो आपको भी बताना पड़ेगा कि आप में चमक है, आपको खुद को तराशना होगा। और जो बाकी कठिनाइयां हैं, मुझे ये भी हमेशा लगा कि शायद कहीं न कहीं ट्रेनिंग को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में आसिफ जानते हैं और राजा साहब भी जानते हैं, जो करने लायक है या जो करणीय है वो उसके बारे में निर्देश वगैरह है। तो मैं समझता हूँ सब कुछ होगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी वजह से हुआ है। हाँ, जिस वक्त ये हुआ उस वक्त मैं कुर्सी पर था, ये एक कोइंसिडेंस है और कोई बात नहीं है। आसिफ ने आज एक रहस्य से उद्घाटन कर दिया, ये सही है ये सब बातें, और मैंने इधर उधर कहीं अप्लाई भी नहीं किया। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई गुरेज है, लेकिन क्या होगा वो अपने भविष्य में अपने सोच के। और इनमें से जो जब आप लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे, तो एक तो ये कि मैं बिल्कुल कोई उपदेशात्मक भावना से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि अपने काम और अपनी अपनी व्यवस्था को भी अच्छा रखिएगा। जैसे कि ये UPC के दौरान ये सब बातें ये होनी नहीं चाहिए। हम में से हर व्यक्ति कहाँ से कौन आया है, यही कारण। और इसको ये मेरी समझ थी, लेकिन हमारे अफसरों ने हमारा साथ दिया। मुझे लगा कि जब ये रिक्रूटमेंट को IBPS को देने के वक्त में, थोड़ा उस समय जब पहली बार इसकी चर्चा करी थी, तो विजय गोयल साहब मंत्री थे, तो उन्होंने सबको हटा के अकेले पूछा कि आप अपने हाथ से निकाल के दूसरे को क्यों दे रहे हो। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा कि जी आप भी पॉलिटिशियन हैं, मैं तो चला जाऊंगा सीट से रिटायर होके, लेकिन आपके दौरान अगर इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठेगा तो आप ही की बदनामी होगी। तो उनको एकदम से बात समझ में आ गई, बोले कि हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने कहा कि जब वो बैंक का PO अपॉइंट कर सकता है तो आपके अफसर अपॉइंट करने में तो उसको क्या तकलीफ होगी। तो इस तरह से फिर वो, तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति की ये सोच नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी सोच उस वक्त हाजिर हुई उस पर मंत्रियों का, हमारे कलीग्स का, हमारे सहकर्मियों का, सबका भरोसा रहा है। और उसी भरोसे का नतीजा है कि मेरा ख्याल है कि एक बार जब आप सारे पोस्ट भर लेंगे तो काम करना थोड़ा सा सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाकी काम तो चलता रहेगा, फंड्स की दिक्कतें बीच में कम बेशी होती रहती हैं। ये सब चीज़ें पब्लिक लाइफ में चलती हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा मेरी निगाह में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी थोड़ा सा सही समय पर कुछ हो जाता है तो काम बन जाता है, नहीं तो उसी के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। बट NYPS के बारे में 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी, जिसको कहा जाए कि स्ट्राइकिंगली याद रखने लायक है। आप में से बहुत लोग बड़े अच्छे लेखक या कवि भी हैं, अपनी किताबें लिखते हैं और रचनाएं लिखते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक थोड़ा सा स्लांट इसलिए उधर रहता है कि अच्छा लगता है कि एक सृजनात्मक कार्य है, ये किसी को बाधा नहीं देता है। तो आप में से जो लोग लिखते हैं वो लिखते रहें, बड़ा बढ़िया है। कुछ लोगों ने अपनी किताबें, उनकी किताबों को देखने का भी मुझे मौका मिला, अच्छा भी लगा। या जैसे ये आप जहाँ से भी पढ़ रहे थे, बढ़िया है, रखिए, बनाए रखिएगा। और मेरी जगह पर आने वाली हैं मैडम उपमा चौधरी, और हिमाचल काडर की अफसर हैं। और मुझे बिल्कुल इसमें संदेह नहीं कि आप उन्हें भी अपना पूरा डेडिकेशन
एडमिनिस्ट्रेशन से उनके अधीन या उनके मार्गदर्शन में आप काम करेंगे, पूरा सहयोग भी देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं आप सबों के अच्छे उज्जवल करियर की कामना करता हूँ। और ये जरूर है कि मैं किसी न किसी रूप में कहीं और एक्टिव रहूंगा, ऐसा तो नहीं है कि जाहिर में। और उस ईयर में अगर कभी आवश्यकता हुई, आपको लगे किसी काम में, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। अन्यथा दुनिया बड़ी छोटी है, कौन कहाँ मिल जाता है कुछ पता नहीं चलता है, तो आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक माने में तो बहुत आपने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की ये कह के कि विदाई समारोह नहीं है, क्योंकि अब सम्मान तो ये आपकी भावना है, वरना ऐसा मान या सम्मान वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, कम से कम ये है कि कहीं किसी से रुखसत नहीं होता है, मगर फिजिकली एक स्थिति है। तो मुझे फिराक, क्योंकि फिराक मियाँ के बिना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो एक नए सिलसिले से आप काम शुरू करेंगे, तो फिराक साहब की एक नज़्म की 2 लाइनें खुशी हुई हैं कि अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो सादे बदल। ये फिराक साहब का है कि अब से रुखसत होता हूँ, आओ संभालो सादे बदल, नए तराने छेड़ो। और उसकी वजह क्या है नए तराने का, कि मेरे नगमों को नींद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सेक्रेटरी सर, राजा साहब, मिश्रा जी और समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, ये हम सभी के लिए एक बहुत ही दुख का समय है कि सर जैसा व्यक्तित्व और हमारा नेतृत्व 1 तारीख से नहीं करे। इस अवसर पे मैं आपसे 2-3 इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा सर की अनुमति से, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ सबऑर्डिनेट या इनके साथ काम करने वाले लोग ही नहीं, मंत्री और जो सर के वरिष्ठ लोग हैं वो भी सर को किस आदर के साथ कंसिडर करते हैं। 16 अप्रैल को दोपहर में जब कहा इन्होंने ट्रॉमा की बात, तो दोपहर में 12:30 पौने 1 बजे मंत्री जी ने हमें फोन किया कि मैं डीजी को तुम्हारे कमरे में भेज रहा हूँ और किसी भी कीमत पे इसका इस्तीफा आज लिखवाना है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि इसको दुबे साहब के साथ पास मत जाने देना, नहीं तो उतने शांत और सम्रांत आदमी है, ये फिर उनको समझा बुझा के डिले कर मंत्री जी की भावनाएं थी सेक्रेटरी साहब के वाले पे। और फिर जब 6 लाइन का इस्तीफा लिखने में करीब 6-6.5 घंटे लग गए दिलावर सिंह को, तो उसने शाम में सर हमसे पूछा पौने 8 बजे कि सर मैं तो आपके साथ ज्यादा दिन काम किया नहीं हूँ, आप मुझसे क्यों इतना नाराज हैं? हमने कहा मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है दिलावर सिंह की, लेकिन मैं एक बात आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी की एक दुबे साहब से नहीं बनी, वो आदमी अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। तो या तो तुम इस्तीफा दे दो या जैसा मंत्री ने कहा हम लोग तुमको टर्मिनेट। फिर अक्टूबर के महीने में अभी सर के रिटायरमेंट के 3 महीने पहले सर यहाँ बैठे हैं, मंत्री जी ने एक दिन हमको अपने घर पे बुलाया और हमसे पूछे कि दुबे साहब का क्या प्लान है रिटायरमेंट के बाद। तो हमने कहा सर अभी तो ऐसा कुछ हमारी उनसे चर्चा भी नहीं हुई है और न उन्होंने कुछ कहा है। और हमने उनसे ये बताया कि सर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की जब भी वैकेंसीज जो हम लोग देखते हैं अखबारों में या वेबसाइट्स पे, तो जब भी हम सर को कहते हैं कि सर आप यहाँ अप्लाई कर दें वहाँ अप्लाई कर दें, तो सर ने कभी भी उसके लिए कोई उत्सुकता या इच्छा नहीं जताई। तो उन्होंने कहा हमसे कि आप जाके उनसे बात करिए और बोलिए कि हम सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं एंड सेक्रेटरी के रैंक में उनको रिटायरमेंट के बाद हमारी इच्छा ये है कि वो चेयरमैन, डीजी, वोटेवर डिजिग्नेशन तो जो होगा वो डीओपीटी और एससीसी बाद में तय करेगा, लेकिन अगर साहब एग्री हो तो हम उनको इस पद पे रखना चाहिए ताकि वो आगे भी। जब सर से हम लोगों ने पूछा तो सर ने बहुत पोलाइटली उसके लिए मना कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। मंत्री जी ने 2-3 बार फिर पूछा, एक दिन दिवाली के 1-2 दिन पहले हम लोग गए थे सर के साथ, तो फिर सर बाहर निकले तो फिर उन्होंने हमसे रोक के पूछा, बोले आपकी बात हुई? हमने कहा जी सर बात हुई और सर ने मना कर दिया। तो ये सर का सम्मान है आप लोगों के बीच में नहीं, सारे वरिष्ठ लोगों और सारे बड़े लोगों के बीच में। अभी आज सुबह सर के आने के पहले राजा साहब के कमरे में हम लोगों की चर्चा चल रही थी। हमने इनसे यही कहा कि मैं 7 साल अपने कैरियर में मिनिस्टर्स का प्राइवेट सेक्रेटरी रहा हूँ
और बहुतेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी हमने देखे, एक से एक ईमानदार, बेईमान, अच्छे बुरे हर तरह के लोग। लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है और सर का जिस तरह का सद्भाव और सुविचार सबके प्रति है, ऐसा हमने किसी में नहीं देखा। कितना भी खराब समय हो, कभी गुस्सा नहीं करते, किसी भी तरह की बात आप इनसे खुल के कह सकते हैं। एंड NYKS में जो भी पिछले 8 महीने 10 महीने में राजा साहब ने, हमने या जिन लोगों ने भी किया, वो सिर्फ सर के निर्देश और मार्गदर्शन में ही संभव हो सका। यहाँ पटनायक साहब और NK सिंह साहब और राजा साहब गवाह हैं। जब भी आप लोगों का DPC का मीटिंग चल रहा था, मैं चेयरमैन था DPC कमेटी का, और आप लोगों के ACRs और पर्सनल फाइल की जो हालत है, आप लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं। हमने तो 28 साल की नौकरी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने बदहाल स्थिति में कोई ACR और 8-8 साल 10-10 साल तक लोगों के ACR नहीं कंप्लीट है। फिर भी हम लोगों ने कहा कि DPC में इनको कर देते हैं। राजा साहब ने भी कहा कि सर कर देते हैं, DOPT में काम किए हैं तो इनके विचार हम लोग सम्मान करते हैं। फिर भी ये हुआ कि साहब मतलब टू से द लिस्ट, वो जो आदेश है वो अगर किसी भी दूसरी जगह चला जाए, UPSC चला जाए, DOPT चला जाए, तो हम राजा साहब दोनों चार्जशीट होंगे कि आप लोगों ने कौन सा आदेश पारित किया है। फिर भी उसको करने के पहले हम लोगों ने कहा कि सर से एक बार पूछ लेते हैं। जैसे ही सर से हम लोगों ने पूछा फोन पे, सबके सामने बैठे हैं, सर ने कहा कि नहीं जो भी है उसको करके वो कर। तो इनका इतना सपोर्ट था, जाते जाते गिफ्ट टू NYKS, जैसा बताया अभी इन्होंने, ये इंजहा साहब के सर से व्यक्तिगत ताल्लुकात की चलती है सारी चीजें हुई। वो सारे जितने आपके नए पोस्ट भरे जाने हैं IBPS के थ्रू या जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में जो भी बाधा पहले आ रही थी, किसी भी फाइल को सर ने 1 मिनट भी डिले करने का कोई किया ही नहीं। बल्कि मंत्री जी के यहाँ कई बार शुरुआत में मंत्री साहब को बहुत मुगालता था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि पता नहीं है क्या करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। लेकिन जो उनकी भावना NYKS के बारे में बदली है, और कल आप लोग सब लोग स्टेट डायरेक्टर्स की मीटिंग में मौजूद थे, जो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो नाउ हिज ओपिनियन फ्रॉम NYKS बीइंग नॉन परफॉर्मर टू NYKS नॉट बीइंग एबल टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ। तो ये जो मेजर पॉजिटिव चेंज आया है, उसका 100% योगदान सर को है। जो हर समय मंत्री साहब ने कुछ भी कहा, सर ने उसको अपने ढंग से समझा के ठीक कराया। और जाते जाते आपका जो 402 पोस्ट का रिवाइवल है, और अब उस पर भी रिक्रूटमेंट अब जब भी होगा, अगले साल हो या जब भी मंत्री जी कहेंगे, वो भी सर का है। दूसरा एक और आपका पेंडिंग इशू था, जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आगे 3 साल का जो कैबिनेट नोट अप्रूव होना था, वो भी सर ने कल मंत्री जी से अप्रूव करा के वो कैबिनेट में चला जाएगा। तो आप सभी को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का मार्गदर्शन और इस तरह का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता बहुत कम लोगों में है। बहुत सारे लोग बड़े काम में पक्के होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज और रूल्स और नियम कानून सबके बारे में उनकी वाकफियत हो सकता है कईयों से ज्यादा हो, लेकिन दूसरों को देने और दूसरों को मदद करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम लोगों में है। और ये सारे जो गुण हैं वो सब सर में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। हम सब लोग सर को मिस करेंगे, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, व्यक्तिगत तौर से हम सभी आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जब भी भविष्य में भी हम लोगों के लायक जो भी आपका निर्देश होगा वो उतनी ही तत्परता से पूरा किया जाएगा, और हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।